हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो हम बात करने वाले हैं एम्स बीएससी नर्सिंग 2024 का काउंसलिंग प्रोसेस की हम बात करेंगे। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि किस तरह से आपको सीट अलॉटमेंट होता है। जो आपका फर्स्ट राउंड है, सेकंड राउंड है, उसके बाद ओपन राउंड जो होने वाला है उसमें किस बेसिस पे आपको सीट अलॉटमेंट होता है। हाई रैंक पे आपको किस तरह से काउंसलिंग करनी चाहिए, जिनकी थोड़ी सी रैंक ज़्यादा है उनको किस राउंड तक कॉलेजेस मिल सकता है, और यहाँ पे किस तरह से आपको चॉइस प्रेफरेंस रखना चाहिए। क्योंकि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो है आपका चॉइस प्रेफरेंस। अब काफ़ी स्टूडेंट जो गलतियां करते हैं, जैसे कि काफ़ी यूट्यूब पे भी आपको बताया जाएगा कि इस तरह से आप सीक्वेंस रख दीजिए, आपको सीट अलॉटमेंट हो जाएगी। अब एक चीज़ आपको कॉमन चीज़ सोचनी चाहिए कि जब आपकी रैंक सेम नहीं है तो आपका चॉइस प्रेफरेंस सेम कैसे हो सकता है। इस तरह से काफ़ी स्टूडेंट्स गलतियां करते हैं और उसके बाद में उन्हें नुकसान होता है 1 साल का। ओके, क्यों होता है, कैसे होता है, वो हम बताने वाले हैं। और क्या गलतियां आपको नहीं करनी है, किस रैंक पे किस तरह की जो आपको काउंसलिंग प्रोसेस करनी है। क्योंकि यहाँ पे हमारी टीम भी जो है काम कर रही है। काफ़ी स्टूडेंट्स आते हैं ऐसे जिनकी हाई रैंकिंग पे भी आपको सीट अलॉटमेंट देखने को हमारे मिल जाता है। ओके, चलिए किस तरह से हमारी टीम भी काम करती है काउंसलिंग में। यदि आप हमारी टीम से काउंसलिंग करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे चल रहे व्हाट्सएप नंबर से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अब हम पहले बात करेंगे आपको चॉइस फिलिंग में गलतियां कैसे करती होंगी। सबसे पहले आपने काउंसलिंग प्रोसेस में जब आप पार्टिसिपेट करोगे तो आपको पहला काम होता है रजिस्ट्रेशन करना, जो मैंने लास्ट वीडियो में सारी चीज़ें बता दी है। उसके बाद सेकंड काम होगा आपका चॉइस फिलिंग करना है। ओके, नेक्स्ट आपका स्टेप होगा ये चॉइस लॉक होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका होना चाहिए कि आपको प्रिंट निकलवा लेना है और आपको रिजल्ट का इंतजार करना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें होता है वो आपका होता है चॉइस प्रेफरेंस, क्योंकि चॉइस प्रेफरेंस के बेसिस पे आपको सीट अलॉटमेंट होती है। अब जब आप सीट अलॉटमेंट के लिए अप्लाई कर दोगे, जब आप चॉइस फिलिंग कर दोगे, तो जहां जो आगे है, ठीक है, चार आपको पता होगा 4 से 5 से 6 दिन में आपका रिजल्ट है वो जारी किया जाएगा। तो यहाँ पे जो सीट अलॉटमेंट करता है वो मशीनरी मतलब कंप्यूटर बेस्ड होता है। जिस तरह से आप चॉइस फिलिंग करोगे, यदि वो आपकी रैंक के अकॉर्डिंग वो कॉलेज का कट ऑफ जाता है तभी वो सीट मिलेगा, अदरवाइज आपको सीट नहीं मिलेगा। मान लीजिए किसी स्टूडेंट्स की 2000 रैंक है और उसकी चॉइस प्रेफरेंस वो स्टूडेंट्स कर रहे हैं किसी की देख के या लास्ट ईयर से कंपेयर करके। क्योंकि वो चीज़ ये नहीं सोच रहे कि लास्ट ईयर जो आपका डाटा था, जो सीट अलॉटमेंट थी, जो टोटल सीट थी, वो ओनली ऑन 966 थी। और इस साल जो आपका न्यू कॉलेज भी ओपन हुआ है, ठीक है, जैसे कि बात करें इस साल सीट है टोटल, इस साल सीट है 1281 या 1300 के अप्रोक्सीमेट। अब यहाँ पे जिनकी हाई रैंक है, ठीक है, वो क्या सोचते हैं कि जो लोअर कॉलेज है, जैसे कि बात करें एम्स गुवाहाटी इस बार नया खुला है। ओके, एम्स गुवाहाटी मंगलागिरी ये सारे, उसके बाद जम्मू नया खुला है, तो इनका कट ऑफ कम जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे भी स्टूडेंट है, स्टेट स्टूडेंट है, मतलब जो स्टेट के, इस स्टेट के, मान लीजिए कोई स्टूडेंट जम्मू फील कर रहा है। ओके, तो जम्मू के भी काफ़ी स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने एम्स बीएससी नर्सिंग का एग्जाम दिया होगा, तो वो भी अपने स्टेट में रहना चाहते हैं। आप में से काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होंगे जो अपने ही स्टेट में अपना नर्सिंग का जो कोर्सेज होता है वो कंप्लीट करना चाहते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे जितनी सीटें हैं उनसे ज़्यादा स्टूडेंट रहे तो वो अपने स्टेट को पहले प्रेफरेंस में देंगे, और शायद वहाँ पे स्टेट कोटा लग के इन स्टूडेंट्स को पहले सीट दिया जाएगा। और आप यहाँ पे करोगे भीड़ साल की तरह कि पहले जम्मू रख देंगे तो इसकी कट ऑफ लो रहेगी, और काफ़ी इस बार नया खुला है तो इसको रख देने पे सीट मिल जाएगा। ऐसा नहीं है। ओके, बिल्कुल ऐसा नहीं होता है, क्योंकि स्टेट कोटा भी डिपेंड करता है। यदि आप उस स्टेट के और सेम रैंक पे यदि कोई दो स्टूडेंट है तो पहले अपने स्टेट के स्टूडेंट्स को वहाँ पे सीट अलॉटमेंट दी जाएगी। ओके, तो ये सारी गलतियाँ नहीं करनी, आपको प्रॉपर एनालिसिस करना है जिससे कि आपकी जो रैंक है उसके बेसिस पे सीट मिल जाए। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे जो हमने हमारी काउंसलिंग के स्टूडेंट हैं उनकी हम किस तरह से काउंसलिंग करते हैं, सारी चीज़ें हम बताने वाले हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन से लेके सारी काउंसलिंग प्रोसेस, जैसे पहला स्टेप हो गया रजिस्ट्रेशन, उसके बाद चॉइस फिलिंग, उसके बाद आपको थर्ड हो गया आपको चॉइस लॉक। ओके, इनके साथ ही साथ कौन सा डॉक्यूमेंट्स कहाँ लगने वाला है, ये सारी प्रोसेस है हमारी टीम संभालती है। जैसे हम एक व्हाट्सएप ग्रुप देते हैं आपको दिखा, अब यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरह से आपको पर्सनली सारा व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा, उस पर सभी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट से लेके सारी चीज़ें आपको बताई जाएगी। ओके, लगभग यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट जुड़ चुके हैं जिनके हम काउंसलिंग प्रोसेस इस साल 2024 में करने वाले हैं, जिनकी रैंक के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें हम बताने वाले हैं। और पहले ही बता दिया जाएगा कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं वो लगने वाला है, कौन से नहीं। इस तरह यहाँ पे आप देख सकते हो डॉक्यूमेंट्स लिस्ट, सारी चीज़ें आपको पहले ही प्रोवाइड करवा दी जाती है, जिससे आपको, क्योंकि जो आपका डॉक्यूमेंट्स अपलोड होगा, ठीक है, वेरिफिकेशन होगा, तो मिनिमम आपको 3 से 4 दिन ही दिए जाएंगे। तो मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट्स में आपको स्कूल से कोई डॉक्यूमेंट्स चाहिए और वहाँ पे गवर्नमेंट हॉलीडेज रहा तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर आपको सभी स्टूडेंट्स को पता है कि रिजेक्ट हो जाएंगे या आपको पेनल्टी देनी पड़ जाएगी। ओके,
तो इस तरह से हमारी टीम आपको जो है प्रोसेस कंप्लीट करके देगी, सारी चीज़ें आपको व्हाट्सएप ग्रुप बताई जाएगा, सब चीज़ें बताई जाएगी। अब दूसरा ये चीज़ है, जैसे कि जो स्टूडेंट ज्वाइन होना चाहता है तो वो आपको व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिख रहा है, वहाँ से आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। काउंसलिंग प्रोसेस कंप्लीट करवाना है, विद इन 3 घंटे में आपका काउंसलिंग प्रोसेस कंप्लीट करवाया जाएगा। कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसेस का चार्ज है वो 699 है, जिसमें आपका E to Z अपडेट के साथ A to Z स्टेप्स है वो काउंसलिंग के कंप्लीट किए जाएंगे और साथ ही साथ सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले चॉइस फिलिंग की ओर बढ़ते हैं। चॉइस फिलिंग जैसे कि यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट्स का हम देखने वाले हैं। ओके, इनका रैंक है 2883। ओके, नाम इनका देखिए, यहाँ पे आपको जैसे रजिस्ट्रेशन कर दोगे चॉइस फिलिंग के लिए ऑप्शन आ जाएगा, तो यहाँ पे 283 लिए कौन सा कॉलेज इनको मिलने वाला है वो हमारी टीम पूरा एनालिसिस करके ओके सही तरीके से इनकी चॉइस फिलिंग रखती है। अब ये नहीं कि रेंडमली कोई भी, जैसे मान लो इनकी 2883 रैंक है, ओबीसी एनसीएल से बिलोंग करते, तो आपको इतना पता होना चाहिए कि इस रैंक पे कौन सी कट ऑफ कहाँ जाएगी, मतलब किस कॉलेज की कट ऑफ इतनी जाने वाली है। अब काफ़ी स्टूडेंट क्या करेंगे यार, जो है इसका कम जाएगा, नागपुर का कम जाएगा, या कल्याणी का कम जाएगा, जम्मू का कम जाएगा, ठीक है, जम्मू का कम जाएगा, इस साल नया खुला। तो वो एक गलती करते हैं स्टूडेंट, क्यों करते हैं, क्योंकि उनको ये नहीं पता है कि यदि जम्मू नया खुला है तो वहाँ के स्टूडेंट है जो स्टेट से बिलोंग करते हो अपने स्टेट में पढ़ाई करेंगे, न कि अनदर स्टेट में। और यदि आप वहाँ पे जाते हो तो किस तरह का ट्रेवल होगा, किस तरह का क्या होगा, तो वो सब चीज़ें आपको ध्यान में रखने वाली है, ठीक है। हर एक कॉलेज के बारे में, हर एक सीट, कितना सीट उस कॉलेज में है, यहाँ पे सीट अलॉटमेंट कैसे चॉइस फिलिंग होता है, पहले आपको सीट के बारे में पता होना चाहिए, उस कॉलेज में कितना सीट है, उसके बाद में वहाँ पे आपका कितना मैक्सिमम स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करता है, ओके, वो सारी चीज़ पता होना चाहिए। उसके बाद में यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा बिलोंग करता है कि फर्स्ट राउंड में इसका रैंक कितनी कट ऑफ तक गया था। अब यहाँ पे क्या करेंगे, काफ़ी स्टूडेंट जो है 2023 का डाटा उठाएंगे, ओके, जहाँ 2023 का डाटा उठाने वाला है, 2023 का डाटा उठाएंगे, ओके, तो उसमें टोटल सीट 966 है, तो उसकी कट ऑफ अप्रोक्सीमेट हाई रैंक पे होगा ही होगा, ये कॉमन सी चीज़ है। अब यहाँ पे जब 1281 सीट है तो क्या कट ऑफ वही रहेगी, नहीं, बिल्कुल कट ऑफ वो नहीं रहेगी, कट ऑफ चेंज होने वाली है, सीटों में इंक्रीजेस हुई है, तो कट ऑफ पे भी काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। ओके, अब यहाँ पे सोच रहे हो काफ़ी स्टूडेंट, तो एक चीज़ आप ध्यान में रखिएगा कि 14,000 बच्चों का जिन लिस्ट में नाम आया है, इनमें से जनरल ओबीसी के स्टूडेंट, ओके, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं है वो सारे के सारे जनरल से जाने वाला है। ओबीसी की सीट उन्हीं को मिलेगी जिनके पास ओबीसी का सर्टिफिकेट हो, ईडब्ल्यूएस की सीट उन्हीं की मिलेगी जिनके पास सर्टिफिकेट हो। तो इसमें से आपको सभी स्टूडेंट्स को पता है मैक्सिमम स्टूडेंट्स का यहाँ पे रिजेक्ट हुआ है, तो ये सारे के सारे जनरल कैटेगरी से जाएंगे। ओके, अब यहाँ पे ईडब्ल्यूएस है जो हाई रैंक पे भी है, उन स्टूडेंट्स को भी सीट मिल जाता है। क्यों मिल जाता है, लास्ट ईयर भी आप देख सकते हो लगभग 5,000 6,000 तक सीट, 5,000 तक सीट अलॉटमेंट हुआ था, जबकि जनरल को 2,000 तक ही सीट अलॉटमेंट हुआ था ओपन राउंड तक। ये क्लोजिंग रैंक थी लास्ट ईयर की, 2,000 तक ये आपको जो है जनरल में सीट मिला था। लगभग ओबीसी की बात करें तो लास्ट ईयर 966 सीटों पे 2,500 रैंक तक जो है ओपन राउंड में सीट अलॉटमेंट हुआ था। ओके, तो ये लास्ट जब काउंसलिंग में स्टूडेंट रहता है, जो हमारी टीम है वो भी उनको प्रॉपर गाइड करती है कि कहाँ तक कौन से राउंड की कट ऑफ जाएगी, उम्मीद कहाँ तक है, ओके, सारी चीज़ एनालिसिस करके बताती है, तब जाके एक सीट उनको अलॉटमेंट होती है हाई रैंकिंग पे। ओके, तो ये सब चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, एक एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि किस राउंड में कितनी कट ऑफ किस कॉलेज की जाने वाली है। उसी तरह से ऑर्डर दे या किसी का यूट्यूब पे रेंडमली आप देख के चॉइस प्रेफरेंस करोगे, जैसे मान लो मैंने किसी का देखा कल्याणी रख दिया, बिना सोचे समझे कि कल्याणी का कट ऑफ क्या जाता है, कितना हाईएस्ट रैंक तक इस पे मिलता है, इस साल सीट इंक्रीज हुआ है या नहीं हुआ इस कॉलेज में, यदि हुआ है तो उस पर कट ऑफ पे कितना इफेक्ट पड़ेगा। अब मैक्सिमम स्टूडेंट यार गुवाहाटी इस साल नया खुला तो गुवाहाटी की कट ऑफ कम जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि गुवाहाटी में स्टेट कोटा है, स्टेट के स्टूडेंट हैं वो भी इसी को अप्लाई करेंगे। यदि आप राजस्थान से बिलोंग करते हो तो राजस्थान में ही रहने की कोशिश करोगे, यदि आप यहाँ पे कोलकाता से हो, वेस्ट बंगाल से हो, तो वेस्ट बंगाल की कल्याणी इन्हीं कॉलेज में रहने की कोशिश करोगे। और यदि आप यहाँ पे जो है हरियाणा के हो तो बठिंडा के हो, तो वहाँ पे पंजाब के हो तो उसी स्टेट में रहने की कोशिश करोगे। तो वो चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है कि किस कॉलेज का कट ऑफ कितना जाएगा, कौन सी कॉलेज कहाँ पे है और वहाँ पे कितने बच्चे अप्लाई करने वाले हैं, क्योंकि स्टेट कोटा, सीट मैट्रिक्स, उसके साथ ही साथ आपको यहाँ पे डिपेंड करता है चॉइस फिलिंग किस तरह से रखी जाए। यदि आपने चॉइस फिलिंग गलती की तो उसके बाद फर्स्ट राउंड में चॉइस फिलिंग एक बार होगा, सेकंड राउंड में चॉइस फिलिंग नहीं होगी, ओके, और डायरेक्ट आप ओपन राउंड में चॉइस फिलिंग के लिए जाओगे। और यहाँ जब ओपन राउंड में जाओगे तो वहाँ पे आपको 25,000 रुपये पे करने होंगे। और साथ ही साथ यदि आप किसी भी राउंड में सेलेक्ट होते हो और आप सही डॉक्यूमेंट्स लेके नहीं गए तो फिर आपको 1 लाख का पेनल्टी लग जाएगा। ओके, यदि आप सही टाइम पे आप डॉक्यूमेंट्स नहीं ले जाते हो और तो वहाँ पे आपको
प्लेंटी लगता है। ओके, आपको मोहर दी जाएगी, फिर आपको पैसे रिटर्न होते हैं, लेकिन काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो उससे भी आपको बचना है, सारी चीज़ें अच्छे से करनी है, क्योंकि यहाँ पे जब एक चीज़ गलत होगी तो आपको सबसे बड़ा नुकसान होगा पैसों का, क्योंकि 25,000 रुपये आपको ओपन राउंड में देने पड़ जाएंगे, और यदि आपने डॉक्यूमेंट सही से जमा नहीं किए और आप सिलेक्टेड भी हो, आपको सीट भी मिल गया है, तो भी वहाँ पे आपको 1 लाख का प्लेंटी देना पड़ जाएगा, यदि आपके डॉक्यूमेंट सही तरीके से सबमिट नहीं हुए तो। ओके, हालांकि ये लंबा प्रोसेस वापस मिल जाते हैं, वो सारी चीज़ें लंबी प्रोसेस होती है, तो उसमें आपका ही नुकसान होगा। ओके, चलिए आज इस वीडियो में इतना ही। यदि किसी स्टूडेंट्स को चॉइस प्रेफरेंस हो या कोई भी हमारी टीम से गाइडलाइन चाहिए, तो आप हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन हो सकते हो। व्हाट्सएप पे स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर चल रहे हैं, वहां से आप कॉन्टैक्ट करें, प्रॉपर आपको व्हाट्सएप ग्रुप दिया जाएगा, सारी चीज़ें एनालिसिस करके आपकी चॉइस प्रेफरेंस होगी, सब चीज़ें आपको पहले ही बता दी जाएगी, किस राउंड में कितना कट ऑफ जाएगा, कहाँ तक आपको सीट अलॉटमेंट होगा, कौन से राउंड में क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे, जब सेलेक्ट हो जाओगे सीट अलॉटमेंट हो जाएगा तो कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होगा। सारी चीज़ें A to Z प्रोसेस है, आपकी काउंसलिंग प्रोसेस को बहुत ही ईजी तरीके से आप तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। चलिए आज इस वीडियो में इतना ही। यदि किसी स्टूडेंट्स को इनके पे चल रहे नंबर से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, यदि काउंसलिंग प्रोसेस में या मेंटरशिप प्रोग्राम में ज्वाइन होना हो तो। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।